हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 अगस्त 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 17 अगस्त और 18 अगस्त के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी प्री या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ नेशनल और इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कल का प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में FIH की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम का स्थान क्या रहा है। तो भारतीय हॉकी टीम का स्थान रहा है तीसरा, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने जो है इंग्लैंड को पछाड़कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले इस स्थान पर इंग्लैंड था। और याद रखिएगा इस रैंकिंग में नीदरलैंड पहले नंबर पर है, बेल्जियम दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी सुरगजोन यानी कि FIH की स्थापना पॉल लेवटी द्वारा की गई थी और मुख्यालय है इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में, यानी कि स्विट्जरलैंड के लॉजेन में इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा, ठीक है। इतना फैक्ट आपको इस प्रश्न से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। राज्य सरकार के किस ऐप के नए वर्जन से उपभोक्ताओं को 36 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये है राज्य सरकार का ऐप मोर बिजली ऐप 2.0, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं। मोर बिजली ऐप 2.0 से अब लोगों को बिजली बिल जमा करने के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, साथ ही इसमें 36 प्रकार की सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। उपभोक्ता अपने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल जैसे कि मोबाइल नंबर जोड़ने बदलने और ईमेल आईडी के साथ बिजली कनेक्शन प्रोफाइल ऐप के माध्यम से बना पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा मोर बिजली ऐप 2.0, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य से किसे पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो वैभव मिश्रा हैं, इन्हें जो है पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। विस्तार पर बात करते हैं। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ हुए 2020 में हुए ऑपरेशन में रिजर्व इंस्पेक्टर नक्सल ऑपरेशन वैभव मिश्रा के साहसिक योगदान के लिए उनका चयन जनवरी 2023 में राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक के लिए किया गया था और उन्हें अब स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त में अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजधानी रायपुर में हुए समारोह में पुलिस वीरता पदक से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले की किस पर्वतारोही ने स्वतंत्रता दिवस पर लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो ये है निशु सिंह, इन्होंने लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी पर 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा फहराया है। विस्तार पर बात करते हैं। निशु सिंह बिलासपुर की हैं। इन्होंने लद्दाख की ऊंची चोटी माउंट जो जंगो और कंगारू पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया। 15 अगस्त 2023 को तिरंगा फहराया है। इसकी सतह से ऊंचाई, इस चोटी की सतह से ऊंचाई 6218 और 5258 फीट है। और इस पर जो है निशु सिंह ने 8 अगस्त को चढ़ाई शुरू की थी और 7 दिनों में इन्होंने चढ़ाई पूरी की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में आंशिक बदलाव कर ब्लॉक एवं नगरीय स्तर के खेल की तिथि कब तक की गई है। तो इस छत्तीसगढ़ ओलंपिक में जो है बदलाव किए गए हैं इनकी तिथियों में। तो इसमें ब्लॉक और नगरीय स्तर के खेल के तिथि में संशोधन कर 18 से 23 अगस्त किया गया है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप खेलों की तिथियों में आंशिक बदलाव किए गए हैं। विकास खंड और नगरीय स्तर के खेल 18 से 23 अगस्त, जिला स्तर के खेल जो है 27 अगस्त से 4 सितंबर, संभाग स्तर के खेल 10 से 20 सितंबर और राज्य स्तर के खेल 25 से 27 सितंबर तक आयोजित होंगे। याद रखिएगा इसमें संभाग स्तर और राज्य स्तर के खेलों में कोई संशोधन नहीं हुए हैं, केवल विकास खंड और नगरीय स्तर के खेलों में जो है संशोधन किया गया है और संशोधन कर 18 से 23 अगस्त किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहाँ भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। विस्तार पर बात करते हैं। हाल ही में रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के तहत इसे तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर के पास SIPCOT औद्योगिक पार्क वल्लम वडागल में 2.3 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। यह परीक्षण केंद्र एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में भारत के आत्मनिर्भर लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने अनक्लेम्ड
डिपॉजिट के लिए कौन सा वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो उद्यम वेब पोर्टल, याद रखिएगा नाम, उद्यम वेब पोर्टल लॉन्च किया है आरबीआई ने। विस्तार पर बात करते हैं, लंबे समय से बंद पड़े बिना दावे वाले अपने खाते और रकम की पहचान आसानी से करने के लिए यह वेब पोर्टल जो है शुरू किया जा रहा है आरबीआई द्वारा, और सभी बैंकों के ग्राहकों को पोर्टल का लाभ 15 अक्टूबर से मिलने लगेगा। अभी याद रखिएगा यह पोर्टल केवल 7 बैंकों में उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। इसके प्रारंभ में इसे 7 बैंकों में उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है प्रिया मलिक, ठीक है। जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय महिला रेसलर बनी है, पहलवान बनी है। विस्तार पर बात करते हैं, भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने जॉर्डन में 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जर्मनी की लॉरा सेलाइव को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, और वो जो है अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। पहली महिला रेसलर पिछले साल जो बनी थी वो है अंतिम पंघाल, ठीक है, नाम याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला रेसलर अंतिम पंघाल, दूसरी भारतीय महिला रेसलर है जो है ये बन गई है प्रिया मलिक, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 दिवसीय 9 वर्ष चिंगम 17 अगस्त को कहाँ शुरू हुआ है? तो ये चिंगम उत्सव जो है 9 वर्ष केरल में शुरू हुआ है। विस्तार पर बात करते हैं, मलयालम कैलेंडर के अनुसार यह चिंगम महीने की शुरुआत नए साल का प्रतीक है। यह कृषि क्षेत्र के विकास के लिए फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है तथा यह 10 दिवसीय ओणम उत्सव जो है 29 अगस्त को समाप्त होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023-24 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। विस्तार में बात करते हैं, अप्रैल जून अवधि में आंध्र प्रदेश ने पूंजीगत व्यय के रूप में 12,669 करोड़ खर्च किया है, 12,669 करोड़ रुपए खर्च किया है, जो 2024 के लिए राज्य का 31,061 करोड़ रुपए के व्यय का 41% है, ठीक है। कितना प्रतिशत है? 41% है। याद रखिएगा, तेलंगाना का पूंजीगत व्यय उसके वित्त वर्ष 2024 के बजट का 27% हो गया है तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूंजीगत व्यय ने अपने वार्षिक लक्ष्य का 20% से अधिक हासिल कर लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया गया है? तो ये है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा ये शुरू किया गया है यूनिवर्सल पेंशन योजना। विस्तार पर बात करते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। इन्होंने 17 अगस्त को कुल 6 नियोजित पैकेजों में इसे पेश किया है। यूनिवर्सल कौन सी योजना है? यूनिवर्सल पेंशन योजना, याद रखिएगा नाम। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना, ठीक है। ये जो है 17 अगस्त को उन्होंने कुल 6 नियोजित पैकेजों में लॉन्च किया है, पेश किया है, जिसमें से 4 पैकेज हैं प्रगति, सुरक्षा, समता और प्रवासी। अभी पेश किए गए हैं ये चारों और बाकी 2 पैकेज बाद में लॉन्च किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 18 से अधिक वर्ष के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है, ठीक है। 18 वर्ष से अधिक वर्ष के जो नागरिक हैं उन्हें पेंशन कवरेज के अंतर्गत लाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने 32,500 करोड़ रुपए की कितनी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी या क्लासेस से रिगार्डिंग या कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। हमारे एकेडमी में डेमोन्स्ट्रेशन भी अवेलेबल हैं क्लासेस में। तो अगर कोई भी जानकारी चाहें तो आप कांटेक्ट करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।